आप भी रोज़ाना घर की सफाई करते हैं लेकिन फिर भी कुछ ही देर बाद घर दोबारा बिखरा हुआ महसूस होने लगता है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। हकीकत यह है कि घर को साफ और मुनज़्ज़म रखने के लिए हमेशा ज़्यादा वक्त या ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सिर्फ चंद अच्छी आदत बहुत बड़ा फ़र्क पैदा कर सकती हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी ही 5 हैबिट्स शेयर करूंगी जो ना सिर्फ आपके घर को ज़्यादा मुनज़्ज़म रखने में मदद करेंगी, बल्कि आपके रोज़मर्रा के काम भी पहले से ज़्यादा आसान बना देंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो जी अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ और आज का दिन काफ़ी मसरूफ़ रहा। हमेशा की तरह घर के रोज़मर्रा के काम थे, किचन संभालना था, सफाई करनी थी और फिर बिखरी हुई चीज़ों को समेट कर रखना था। मैंने सोचा क्यों ना आज के कामों के साथ साथ आप सबसे भी कुछ ऐसी बातें शेयर की जाएं जो हमारे रोज़मर्रा के मामूल को आसान बना सकती हैं। मुझे हमेशा लगता है कि एक साफ़ सुथरा और मुनज़्ज़म घर सिर्फ देखने में ही अच्छा नहीं लगता, बल्कि हमारे जहन को भी सुकून देता है। जब हर चीज़ अपनी जगह पर हो तो काम जल्दी होते हैं, गैर ज़रूरी परेशानी कम होती है और पूरा दिन ज़्यादा मुनज़्ज़म महसूस होता है। इसीलिए आज मैं आपके साथ वो 5 आदत शेयर करूँगी जिन्हें मैं खुद भी अपनाने की कोशिश करती हूँ और जिनसे वाकई काफ़ी फ़र्क महसूस होता है और दिन के लिए आसानी पैदा हो जाती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आपको मेरी तरफ से वेलकम है, और अगर आपको होम ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग, कुकिंग, किचन रूटीन और होम मेकर व्लॉग्स पसंद हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि तमाम आने वाली नई वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। अब मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज की वीडियो की। हम बात करते हैं अपनी फर्स्ट हैबिट की। अक्सर हमारे घर में बेतरतीबी इसलिए बढ़ती है क्योंकि हम जल्दी में कोई चीज़ इस्तेमाल करने के बाद वहीं छोड़ देते हैं। कभी मिसाले काउंटर पर रह जाते हैं, कभी बर्तन सिंक में जमा हो जाते हैं और कभी छोटी छोटी चीज़ें अपनी जगह पर वापस नहीं जाती। यही छोटी छोटी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर को बिखरा हुआ दिखाने लगती हैं। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ इस्तेमाल करूँ काम ख़त्म होने के साथ ही उसे वापस उसकी जगह पर रख दूँ। जिस तरह से सुबह उठने के बाद तमाम बिस्तरों को समेट कर रख दूँ, फालतू कपड़ा जो है जैसे कोई ख़राब कपड़े हैं, धोने वाले हैं, उनको उनकी बास्केट तक पहुँचा दूँ और साफ़ कपड़ों को उनके कबर्ड तक पहुँचा दूँ। इसी तरह से मैं अपने सुबह दिन का आगाज़ करती हूँ और तमाम चीज़ों को समेट कर एक खूबसूरत और नीट क्लीन घर को कर देती हूँ। शुरू में शायद ये आदत आपको बिल्कुल थोड़ी मुश्किल लगे, लेकिन जब आप इसे रोज़ाना करना शुरू कर देते हैं ना तो बाद में सफाई करने में बहुत कम वक्त लगता है। ख़ास तौर पर किचन में या घर को रीऑर्गेनाइज करने में तो बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता और आप खाना भी इजीली बना लेते हैं और घर के काम भी इजीली आप अपना घंटे के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। अब अगर हम बात करें अपनी दूसरी हैबिट की तो वो है कि आप रोज़ाना 10 से 15 मिनट अपने आप को दें घर की सफाई करने के लिए। घर को साफ़ रखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा दिन सफाई में ही गुजार दें। अगर हम रोज़ाना सिर्फ 10 या 15 मिनट भी किसी एक हिस्से को दे दें तो आहिस्ता आहिस्ता पूरा घर साफ़ सुथरा और बिल्कुल तरतीब में रहता है। कभी सिर्फ किचन के काउंटर साफ़ कर लें, कभी एक शेल्फ, कभी एक दराज, कभी कैबिनेट आप घर के ठीक कर लें, कभी इस तरह से कपड़ों के कैबिनेट्स को आप ठीक कर लें, कभी शूज़ रैक को ठीक कर लें। तो इस तरह से छोटे छोटे काम मिलकर बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करते हैं। इस तरह से ना सिर्फ सफाई आसान हो जाती है बल्कि एक साथ पूरे घर की फिक्र भी नहीं रहती। यही नेक्स्ट हैबिट की बात करें तो वो ये है कि हमें से अक्सर लोग ऐसी चीज़ें भी संभाल कर रखते हैं जिन्हें महीनों या सालों गुजर जाते हैं, जिनको हमने इस्तेमाल नहीं किया होता। वक्त के साथ साथ यही चीज़ें अलमारियों और शेल्फों को भर देती हैं और फिर ज़रूरी चीज़ें भी आसानी हमें नहीं मिलती क्योंकि हमने फालतू चीज़ों को शेल्फों से भरा होता है, अपने कबर्ड्स को, अपने अलमारियों को। लाइक आपके बहुत पुराने कपड़े जो आपने यूज़ नहीं किए, बहुत पुराने शूज़ हैं जो आपने यूज़ नहीं किए, बेड की चादरें हैं और भी बहुत सारे जैसे बर्तन वगैरह, तो हम उनको जमा करके रखते रहते हैं हालांकि वो हमारे यूज़ में नहीं होते और उनकी वजह से हम अपनी नई चीज़ों को बहुत आसानी से ढूंढ नहीं सकते। इसलिए वक्तन फ़वक्तन अपने सामान को ज़रूर देखें जो चीज़ें इस्तेमाल में नहीं हैं और वो अगर किसी और के इस्तेमाल में भी नहीं आ सकती तो उनको वेस्ट कर दें, ज़ाया कर दें। जो चीज़ें वाकई आपके इस्तेमाल में नहीं आ रही अगर अच्छी हालत में है तो किसी ज़रूरतमंद को दे दें। इससे घर में जगह भी बनती है और दिल को भी खुशी मिलती है और सुकून मिलता है और आप बआसानी अपनी हर चीज़ को ढूंढ सकते हैं और काम करने में आपको आसानी होती है और आपका वक्त भी कम लगता है। अगर अभी तक आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं और देख रहे हैं और आपको इंटरेस्ट पैदा हो रहा है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट हैबिट
हैबिट की वो है कि रात को चाहे कितनी ही थकन क्यों ना हो, कोशिश करें कि किचन को साफ़ करके सोएं। सिंक साफ़ कर दें, बर्तन रख दें और काउंटर साफ़ कर दें। इसमें सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट लगेंगे, लेकिन सुबह का आगाज़ आपका बहुत अच्छा होगा। आप स्ट्रेस फ्री होंगी, आपका माइंड फ्रेश होगा, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी। आप जब किचन में इंटर होंगी तो आप एक पॉजिटिव वाइब के साथ इंटर होंगी, और जो आपका काम करने का वक्त होगा वो आप दिल लगाकर काम करेंगी, और दिन का आगाज़ आपका पॉजिटिव थिंकिंग के साथ होगा। तो ये जो है ना, ये छोटी छोटी सी आदतें, ये हमें देखने में और सुनने में तो बहुत बड़ी लग रही होती हैं, और हम ये सोच रहे थे कि यार ये कहने में तो बहुत आसान है, करने में बहुत मुश्किल है। हाँ, बेशक मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर हम आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों की आदत बना लें तो ये चीज़ आपका सिर्फ 5 या 10 मिनट का काम है और आपकी ज़िंदगी में सुकून पैदा कर देने वाली चीज़ है। नेक्स्ट हैबिट की बात करें तो वो है कि अगर आप घर में कोई नई चीज़ लाते हैं तो कोशिश करें कि एक पुरानी या गैर ज़रूरी या मिस यूज़ जो चीज़ है, जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसको निकाल दें। इस तरह घर में सामान ज़रूरत से ज़्यादा जमा नहीं होगा और हर चीज़ के लिए जगह भी मौजूद रहेगी। और इसका ये भी बेनिफिट है कि बाज़ों का जब हमारे पास बहुत सारा सामान होता है तो हमें उसकी फ़िक्र भी हो रही होती है और परेशानी भी हो रही होती है कि हाय अल्लाह, अगर खुदा ना खास्ता हमारे साथ कुछ होता है या हम कहीं चले जाते तो हमारी इन चीज़ का क्या होगा, इसका कौन कैसे ख्याल रखेगा। तो बजाय इस तरह की थिंकिंग के, इस तरह की परेशानी के, कोशिश करें हर साल अपनी आप जो भी नई चीज़ लेकर आते हैं तो उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट कर दें, उस चीज़ को चेंज कर दें, उस चीज़ को घर से निकाल दें और अपनी चीज़ों, नई चीज़ों के लिए जगह पैदा करें। ये आदत घर को हमेशा मुतवाज़ा और मुनज़्ज़म रखने में मदद देती है। आहिस्ता आहिस्ता आप महसूस करेंगे कि घर खुला, साफ और ज़्यादा आरामदाह लगने लग गया है। नेक्स्ट हम हैबिट के बारे में बात करते हैं, वो है हमारी सुबह उठने के बाद सिर्फ 2 या 3 मिनट निकाल कर अपना बिस्तर ज़रूर ठीक करें। बल्कि कोशिश करें कि जब आप सुबह उठते हैं, नमाज कुरान पढ़ने के बाद, अपनी इबादत करने के बाद पहला काम आप यही करें कि आपका जो बिस्तर है उसे ठीक करें। ये छोटी सी आदत है, लेकिन इसका असर पूरे कमरे पर नज़र आता है। जब कमरे में दाखिल और सबसे पहले साफ़ सुथरा बिस्तर नज़र आए तो पूरा कमरा ज़्यादा मुनज़्ज़म, पुरसुकून महसूस होता है और एक पॉजिटिव सी वाइब आती है और खुशी सी होती है। इस तरह दिन की शुरुआत भी अच्छी होती है और आप एक अच्छी थिंकिंग, सोच के साथ अपना वक्त गुजारते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अब बिस्तर जो है हम बाद में ठीक कर लेंगे, हम फ़लाँ काम कर लें, हम किचन की तरफ चले जाएँ, हम नाश्ता बना लें, और नाश्ता जब बना रहे होते हैं तो वहाँ पर भी हम चीज़ों को ऐसे बिखेरते जाते हैं कि बाद में कर लेंगे। ये जो बाद में करने वाला काम है वो हमारे लिए एक जंग से कम नहीं होता। हम तमाम चीज़ों को एक ही वक्त के लिए इकट्ठा कर रख देते हैं और फिर उसको साफ़ करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो मेरी भी कोशिश यही होती है कि सुबह के मामूल का पहला काम यही होता है। इससे ना सिर्फ कमरा साफ़ सुथरा लगता है बल्कि काम करने की भी एक मोटिवेशन मिलती है। कभी कभी छोटी छोटी आदतें भी हमारे पूरे दिन को बेहतर बना देती हैं। अब मैं बात करूँगी आज की लास्ट हैबिट की, और वो है जी, हम में से अक्सर ख़वातीन जो क्या करती हैं कि वो तमाम काम को पूरी वीक के लिए इकट्ठा कर देती हैं। लाइक हर वीकेंड पर हमने कपड़े भी धोने होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम जितने भी मैस होता है हम हर उसको वीकेंड पर डाल देते हैं, और जब वो वीकेंड आता है ना आपके लिए खुद का टाइम मिलता है, ना उस काम के लिए, और हम परेशान होकर बैठे होते हैं। और अगर किसी दिन हम वो सारे काम कर भी दें तो वो जो शाम हमारी होती है ना, वो हमारी नाकाबिले बर्दाश्त होती है। तो क्या होता है कि हम अक्सर पूरे घर को एक साथ साफ़ करने की कोशिश करते हैं और फिर काम इतना ज़्यादा लगने लगता है कि दिल ही नहीं करता शुरू करें। इसलिए बेहतर ये है कि एक वक्त में सिर्फ एक जगह को मुंतखब करें। मिसाल के तौर पर आज सिर्फ किचन कर लें, कल आप अपने कबर्ड्स, अपने रूम की अलमारियां सेट कर लें, या फिर सिर्फ एक दराज। इस तरह काम आसान भी लगता है और जल्दी मुकम्मल हो जाता है। मैंने खुद भी यही तरीका अपनाया हुआ है, क्योंकि जब हम एक छोटा सा हिस्सा मुकम्मल करते हैं तो खुशी भी महसूस होती है और अगला काम करने का हौसला भी मिलता है। और आहिस्ता आहिस्ता यही छोटे छोटे कदम, यही छोटी छोटी हैबिट्स जो हमारे घर को एक तरतीब में ले आते हैं। याद रखें, घर को एक दिन में परफेक्ट बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मुस्तकिल मिजाजी, कंटिन्यूस आप अगर एक काम को करते रहें तो आपका काम ईज़िली होता है, और ये काम बहुत ईजी होता है, और इंसान की हैबिट जो है ना आपके काम करने की, वो आपके लिए आसानियाँ पैदा करती है। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको आज के ये 7 डिकल्टरिंग हैबिट्स आपके साथ जो मैंने शेयर किए आपको पसंद आए होंगे। वो आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होंगे अगर आप इन पर अमल करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा इन 7 आदतों में से आप सबसे पहले कौन सी आदत अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहेंगी, या इसमें से कौन सी हैबिट आप अपनी ज़िंदगी में पहले ही शामिल कर चुकी हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और आपको ऐसी होम ऑर्गेनाइजेशन, होम क्लीनिंग, किचन रूटीन, होम मेकर
व्लॉग्स पसंद हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।